एपिसोड की शुरुआत में कोइजुमी को दिखाते हैं जिसे फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि ओतानी ने किया होता है, जिसमें लिखा होता है मेरी मदद करो। उसके बाद जब कोइजुमी अपने घर का मेन डोर खोलती है तो उसे ओतानी दिखाई देता है, जो कोइजुमी को बताता है कि उसके परिवार को इन्फ्लुएंजा हुआ है, इसलिए वो घर नहीं जा सकता। ओतानी आगे कहता है कि उसने बाकी दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। जैसे ही ओतानी घर के अंदर आता है, ओतानी की मुलाकात कोइजुमी के भाई से होती है, जहाँ पर वो ओतानी से पूछता है कि क्या वो कोइजुमी जैसी लड़की के साथ ठीक है, जिससे कोइजुमी को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद कोइजुमी के माता पिता भी आ जाते हैं, जो ओतानी को ऐसे देखते हैं कि ओतानी को अपनी हाइट पर बेइज्जती फील होती है। उसके बाद ओतानी अपने आप का परिचय देता है। उसके बाद कोइजुमी के पेरेंट्स ओतानी से पूछते हैं कि क्या वो किसी ऐसे के साथ ठीक है, जो सुनकर कोइजुमी को बुरा लगता है। उसके बाद कोइजुमी अपने परिवार को ओतानी के हालात के बारे में बताती है। अगले सीन में ओतानी और कोइजुमी को दिखाते हैं, जहाँ पर ओतानी थोड़ा परेशान लगता है और कोइजुमी से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि वो कोइजुमी के माता पिता से सही से नहीं मिल पाया। उसके बाद कोइजुमी अपने कमरे से चली जाती है और ओतानी पढ़ना शुरू कर देता है। इस दूसरी ओर कोइजुमी को दिखाते हैं जो ओतानी के लिए रात्रि भोज बना रही होती है। उसके बाद जब कोइजुमी खाना लेकर अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि ओतानी सो रहा है और कोइजुमी भी ओतानी को देखते देखते सो जाती है। अगले सीन में ओतानी और कोइजुमी को दिखाते हैं जो डर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों एग्ज़ाम के समय से थोड़ा ही पहले उठे होते हैं। उसके बाद जब वो दोनों स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तभी वो देखते हैं कि सभी रास्ते में सड़क ढकी हुई है बर्फ़ से, जो देखकर ओतानी को बुरा लगता है क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। लेकिन कोइजुमी ओतानी को मोटिवेट करती है और साइकिल पर ओतानी को स्कूल छोड़कर आती है। उसके बाद जब ओतानी स्कूल में पहुंच जाता है तो कोइजुमी उसे कहती है कि फाइट, जो सुनकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और ओतानी शर्मा जाता है। अगले सीन में ओतानी और कोइजुमी को दिखाया जाता है जो डेट पर जा रहे होते हैं। तभी उन दोनों को मिमी देख लेती है, लेकिन कोइजुमी को देखकर वो खुश नहीं होती। उसके बाद कोइजुमी को पता चलता है कि वो वहाँ मॉडलिंग कर रही होती है। उसके बाद एक औरत मिमी को कहती है कि उन्हें कोइजुमी को एमेच्योर मॉडल के लिए ले लेना चाहिए, लेकिन ओतानी, मिमी और कोइजुमी नहीं मानते, लेकिन वो औरत उन्हें मना लेती है। अगले सीन में ओतानी और मिमी को दिखाते हैं जिनका ये रिएक्शन होता है कोइजुमी को देखकर। फोटोशूट करवाने के बाद जब ओतानी और कोइजुमी जा रहे होते हैं, तभी कोइजुमी कहती है कि उसे पता चल गया है कि उसे क्या करना है। ओतानी कहता है अब ये मत कहना कि तुम्हें एक मॉडल बनना है। कोइजुमी कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि वो एक स्टाइलिस्ट बनना चाहती है। अगले सीन में कोइजुमी को उसकी पार्ट टाइम जॉब पर दिखाते हैं, जहाँ पर हारुका और माइटी सर भी आते हैं। उसके बाद हारुका कोइजुमी को बताता है कि उसने ओतानी को देखा था ट्रेन स्टेशन के सामने एक बेंच पर, जहाँ उसका मुंह लटका हुआ था। तभी वहाँ नोबु और नकाओ भी आ जाते हैं, जो कोरी को देखकर पहचान लेते हैं और उसके साथ एक मजाक करते हैं कि वो दोनों कोइजुमी के माँ बाप बनने की एक्टिंग करते हैं, जो सुनकर कोरी हैरान हो जाता है। उसके बाद कोरी को पता चलता है कि उसे झूठ बोला गया और उसे बुरा लगता है। अगले सीन में कोइजुमी को दिखाते हैं जो भागकर ओतानी के पास जा रही होती है। तभी उसे ओतानी दिखाई देता है, जिसे देखकर कोइजुमी उसके पास ऐसे आती है कि ओतानी भी डर जाता है। उसके बाद बातों बातों में पता चलता है कि ओतानी पास हो गया है, जो जानकर कोइजुमी खुश हो जाती है। अगले सीन में ओतानी और कोइजुमी को दिखाते हैं जो अपने हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी पर भी लेट हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका वैलिडिक्टेरियन बीमार है, तो उसकी जगह स्पीच ओतानी और कोइजुमी को देनी पड़ती है। एक बड़े से कागज़ पर स्पीच लिखी होती है, लेकिन उन दोनों की छीना झपटी में वो स्पीच फट जाती है, तो कोइजुमी खुद ही स्पीच देने लगती है और स्पीच इतनी इमोशनल होती है कि कोइजुमी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स रोने लगते हैं, लेकिन वो चुप होकर सबका मूड लाइट कर देती है। उसके बाद कोइजुमी मन में कहती है कि अब से वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब मिलेंगे एक नई एपिसोड सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।